उधार दिए पैसे मांगने पर एक युवक व उसके दोस्त को दबंगों ने पीटा, आई गंभीर चोटें। कानपुर से खबर। उधार दिए पैसे मांगना एक व्यक्ति को उसके दो दोस्तों पर भारी पड़ गया। पीड़ित शिवम ने आरोप लगाते हुए बताया कि व्यापार के लिए राहुल सक्सेना ने लाखों रुपए दिए थे, लेकिन काफी दिन बीतने पर जब पैसा नहीं मिला तो अपने पैसे मांगने पर आजकल कहकर टालने लगा। देर रात पैसे देने की बात कहकर पीड़ित को दबंगों ने बसंत पेट्रोल पंप के पास से एक होटल में बुलाया। जब पीड़ित अपने दो साथियों के साथ पहुंचा तो दबंगों ने लाठी डंडों के साथ मारना शुरू कर दिया है। पीड़ित की तहरीर पर कार्रवाई व मेडिकल कराया गया। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाने की बात कही है। क्या हुआ? मामला ये हुआ था कि इनसे हमारा बहुत पुराना लेन देन था 5-6 लाख रुपए का। तो मैं इनके पास गया आज से करीब 3-4 दिन पहले पैसे मांगने। तो ये बगल वाले प्लाट में खड़े थे राहुल सक्सेना। तो वहाँ प्लाट पे खड़े थे, हम गए इनसे बातचीत करी तो उन्होंने कह दिया कि अभी तो नहीं है, फिर आना बाद में। हमने कहा ठीक। हमने इनसे कहा मेरा पैसा लोन से दे दो आप। हमने कहा हमको पैसे की ज़रूरत है, मेरा लोन करा दो। हमने कहा ठीक है। आना ना मेरा लोन करा पाए ना मेरा पैसा दे पाए। फिर उसके बाद इनने परसों रात में बुलाया होटल। तो हमको अंदर नहीं घुसने दिया, ये वहाँ थे नहीं, गायब हो गए। कर्मचारी उनका दरवाज़ा ना खोले होटल का, घर हम जानते नहीं उनका। उसके बाद चले आए हम। नहीं, फिर रात भर हम वहीं जीने में बैठे रहे, फिर वहाँ बाहर रोड पे बैठे रहे। कल रात में क्या हुआ? कल रात भर हम बाहर वहीं उनके दरवाजे बैठे रहे। ये सब भाग गए हैं और जो अंदर थे उनने गेट बंद कर लिया। फिर रात में हमारी मम्मी लोग आ गई। सुबह हमको वहाँ से ले गए उठा के, चले गए। फिर उसके बाद फिर इन्होंने रात में दीप भैया आए, हमारे जानने वाले हैं बहुत, तो दीप द्विवेदी जी, उन्होंने हमसे कहा कि ऐसी सी बात है, कहने उससे मिल लो, जाके बातचीत कर लो। हमको लिवा गए घर से। मैं उनके घर गया, हमको अपने घर से लिवा गए, कहने चलो चलते हैं कुछ खाने पीने। हमने कहा ठीक है। गए, पहुँचे वहाँ पहुँचे तो काली कलर की नेक्सान गाड़ी से लिवा के गए। रोहन पैलेस के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और हम लोग पैदल इधर आ गए इनके होटल के सामने। वहाँ देखा दीप भैया, फिर वहाँ दिखे नहीं। मेन बात मारपीट की कैसे हुई है वही बता तो रहे हैं, वही पूरी बात सुनो। इकट्ठे सुन लोग समझ में नहीं आएगा। ठोका मारा पीटा चला गया, समझ में अच्छा नहीं दिखाते ना इसे। तो जो है दीप भैया चले गए वहाँ से। फिर जब वहाँ से निकल गए, उसके बाद जब हम ये राहुल आया, इसने हमारी बुलेट चढ़ा दी पैर पे। और इसका जब एक कुल्हाड़ी लेके दौड़ो हार्दिक की तरफ, एक उसका कर्मचारी, तो हम उसकी तरफ दौड़े। हमने कहा हमारी खोपड़ी में मारो ऐसे। हमने कहा हमको तो वैसे भी मरने का डर नहीं, हमारी खोपड़ी में मारो। हमने कहा तो पैसा दे दो, या हमारी कुल्हाड़ी मार दो, या तो गोली मार दो हमारे माथे में। तो कहा थे तो कहता इसको ना मारना। हमको राहुल और उसके छोटे भाई, उसके साले, 3 लोगों ने गिरा दिया। जब हमने उसके कर्मचारी को पकड़ लिया तो हमारी छाती में लाते और खोपड़ी में बंदूक का बट मार दिया। उसके गार्ड की राइफल थी, उसका बट मार दिया मेरी सर में। माँ ये देखो कान से खून आ गया, आप देखो ये जम गया। दिख गया। जमा है? हाँ दिख गया। दिखाई दे रहा हो। और जो है नींद नहीं आ रही है। पुलिस को सूचना करी इसकी? हैं? पुलिस को कल आए थे यहीं, पुलिस वहीं पहुंच गई थी। हम तो बेहोश हो गए थे मार खाने के बाद। जब होश आया तो पुलिस प्रशासन खैर वहाँ पहुँच गया। अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है? तुरंत हाईलाइट लिवा के गए, बहुत इलाज कराया। बहुत बहुत धन्यवाद है इनका, एसओ साहब का, बर्रा थाने के। मैं आभारी हूँ पुलिस प्रशासन का। अभी गिरफ्तारी किसी की हुई? गिरफ्तारी अभी तक किसी की नहीं हुई है। क्या मांग कर रहे हो? मांग ये कर रहे हैं कि मुझको 2 घंटे के अंदर न्याय चाहिए। या तो ये मेरा पैसा दे दें आगे, या तो गिरफ्तार हो जाएं, या तो ये एसओ साहब जो है हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दें। मेरा नाम है हार्दिक पाल, मैं इनका दोस्त हूँ। इनको राहुल सक्सेना करके एक बंदा है, उसका कौन सी जगह उससे लेन देन है इनका पैसों का। तो हम इनके साथ में वहीं चले गए। तो वहाँ पे पहले 5-6 लोग थे, 7 लोग। तो पहले बात गाली गलौज शुरू हुई। फिर इसके बाद वो डंडे लेके पाइप लेके आ गए। फिर कुल्हाड़ी निकाल लाए। सारे कर्मचारी आ गए उधर। फिर इसके बाद और भी आ गए बाद में। तो इतना मारा है हम लोगों को। कारण तो पैसों का लेन देन था। कितने लोग थे? हम 3 लोग थे, उधर 15 लोग तक समथिंग। कल रात 9